गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने डेली टेस्ट पेपर एफकेट का कंडक्ट किया था नंबर 7। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पर्सन सेल्स 60 आर्टिकल्स फॉर ₹160 एंड ही हैज़ अ लॉस ऑफ 20%। और फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर ₹120 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सबसे पहले SP ऑफ 60 आर्टिकल्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 के इक्वल है। तो यहाँ से हम SP ऑफ 1 आर्टिकल निकालेंगे जो कि आएगा 160/60। अब CP ऑफ 1 आर्टिकल फर्स्ट केस में 20% का अगर लॉस हो रहा है विथ 20% लॉस, तो फॉर्मूला होता है CP का 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 100 इंटू 160/60 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 80। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5/4 इंटू 16/6 को 8/3 लिख सकते हैं। तो ये काट कुट के आएगा 10/3। अब SP ऑफ 1 आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 6/5। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि SP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो प्रॉफिट 20% का है तो 120/100 वो 6/5 हो गया, और हमने यहाँ पे CP निकाला हुआ था 10/3। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है ₹4। तो ये जैसे ही पता चला तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर ₹120। तो अगर SP ऑफ 1 आर्टिकल 4 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि वो 120 रुपये में सेल कर पाएगा दैट इज़ 120/4 30। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 30 ईयर्स अगो जोसेफ्स एज वाज हाफ ऑफ व्हाट हिज एज इज नाउ, और उसका प्रेजेंट एज ही हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि उसका प्रेजेंट एज है x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 30 साल पहले उसके एज को ले जाऊं तो दैट इज हाफ ऑफ व्हाट हिज एज इज नाउ। तो 2x माइनस 60x हो गया, और हमें तो x ही निकालना है, तो यहाँ से x की वैल्यू 60 आ गई जो कि पहले ही ऑप्शन में है। सो करेक्ट आंसर इज कि हिज प्रेजेंट एज इज 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है 50% और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है 150%। तो 50% मतलब x/2 इंक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर को 150% मतलब 3y/2 करना है। और इससे तुम्हारा न्यू फ्रैक्शन हो गया 9/25। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 3x/2 और यहाँ 5y/2 इज इक्वल्स टू 9/25। 2 से 2 गया, 3 इसको काटेगा, 5 इसको काटेगा, तो x/y की वैल्यू आ गई 3/5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड न्यूमरेटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना परसेंट है, तो 3/5 इंटू 100 दैट मीन्स आंसर इज 60%। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 60% है, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 35, मतलब बीच वाला वैल्यू हो गया 35 और कंसेक्यूटिव बोल रहा है इसलिए इसके आगे 2 और इसके पीछे 2 लिख लो। अब लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो लार्जेस्ट नंबर 37 होगा पांचों में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी थी तो मैं उस कंट्रोवर्सी को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, और सही वही आंसर होगा जो मैंने बोला है। अब देखो, उसने तुमको ये नहीं बोला है कि रेशियो ऑफ SP टू लॉस, उसने बोला है रेशियो ऑफ SP एंड लॉस। सपोज कर लो कोई बच्चे ने इसको ऐसे ले लिया, और अगर कोई बच्चे ने इसको अगर ऐसे लिख लिया तब भी वो सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि रेशियो ऑफ SP टू लॉस इज 1:3, उसने बोला है रेशियो ऑफ SP एंड लॉस इज 1:3। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, 1/3 भी हो सकता है, 3/1 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि SP को ऊपर रखना है, लॉस को नीचे रखना है, ये कहीं दिया नहीं हुआ है। तुम लॉस को ऊपर रख के SP नीचे रख सकते हो, तो उन दोनों केसेस में आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। अगर हम लोग फर्स्ट वाले अप्रोच से चलें तो SP हो गया 1, लॉस हो गया 3, और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो इससे जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आएगा। अब देखो, इससे तुम्हारा CP आ गया 4। अब क्वेश्चन तो लॉस परसेंट ही मांग रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस था हमारा 3 का, CP आया 4, तो इससे आंसर आ रहा है 75%। अगर ये 75% ऑप्शन में होता फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑप्शन में 75% कहीं है ही नहीं, इसलिए तुम लोग को ये मान के चलना है कि दिस इज रॉन्ग। सही क्या, अब यहाँ पे देखो,
लॉस हो गया 1, SP हो गया 3, और फिर से लॉस के फॉर्मूले में चलते हैं, CP माइनस SP, तो 1 इज इक्वल्स टू CP माइनस 3। अब यहाँ से CP की वैल्यू फिर से 4 आ रही है, लेकिन जब तुम इसको अभी लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले में डालोगे, दैट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो चूंकि तुमने रेशियो को अपने हिसाब से लिया है तो 1/4 इंटू 100 आएगा और आंसर हो जाएगा 25%। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ भी सकता था ये कह के कि यार ठीक है तुम लोग सही हो, लेकिन ऑप्शन में अगर ये आंसर अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स उसको SP एंड लॉस का रेशियो लेते समय ये चीज़ भूल के तुमको चलना है कि ये इसी ऑर्डर में। हाँ, ऑप्शन मैच कर जाता तो मैं कुछ नहीं बोलता, अभी तुमको यही मान के चलना पड़ेगा कि जो मैंने बताया है सेकंड मेथड वही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द थिंग्स, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। मतलब स्टूडेंट को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को, लेट दैट नंबर बी x, लेकिन उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस है वो उसका एरर है, ओरिजिनली जिससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था वो 5/4 है, तो उसको नीचे रखेंगे इनटू 100। दिस विल गिव अस द एरर परसेंटेज। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके ये वैल्यू आ जाएगा 16x/20, और ये ऊपर जाके बन जाएगा 4/5x इंटू 100। अब यहाँ से ये कट गया तुम्हारा 16 नहीं, ये 9x/20 आएगा, 9x, क्योंकि 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 4 16, 9x होगा। अब यहाँ से तुम देख सकते हो ये इसको काटेगा 5 में, 5 5 द 25, x गया, तो 9/25 इंटू 100, ये इसको काट दिया 4 में, तो आंसर होगा 36%, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। किसी को भी पता है कि ये रेशियो जो है राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो इसका जो एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके हिसाब से हाफ इंटू 3x इंटू 4x 50 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से ये 2 में कटेगा, 6x² 150 के इक्वल हुआ। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 150/6, काटोगे x² की वैल्यू आ गई 25, मतलब x आ गया तुम्हारा 5। अब तुमको लॉन्गेस्ट साइड चाहिए, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, तो 5 इंटू 5 25 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग एफिशिएंसी बता रहा है दो लोगों का, ए और बी का 2:3। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है D1E1 इक्वल्स टू D2E2। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी को 200 मानता हूँ तो बी की एफिशिएंसी 300 हो गई, और इस हिसाब से कम टाइम जो लगेगा वो बी को लगेगा। तो सपोज कर लो ए किसी काम को D डेज में करता है, तो बी उसी काम को 4 दिन कम में करेगा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है बी टेक्स 4 days लेस टू कंप्लीट द वर्क। तो अब यहाँ से 100 के टेबल में ये दोनों गए, 2D इक्वल्स टू 3D माइनस 12, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 12। तो D हमने लेट किया था A के लिए, तो A को टाइम लग गया 12 और B को 4 दिन कम, मतलब 8 दिन। अब तुम्हें पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर बाय ए एंड बी, और इसका फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो यहाँ पे 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8 दैट इज 20, 96/20 हो गया। अब इसको काट लो 4 के टेबल से, 24/5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लो, 4 डेज होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में करेक्शन था और साथ में ऑप्शन भी बदलने पड़ेंगे, तो ऑप्शन को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे था ये 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड में अगर ये चलता है तो इसको टाइम लगेगा D/56s, जो कि ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं उसको ओरिजिनल टाइम दूँ। यहाँ पे D है डिस्टेंस, S है स्पीड, और ये डिले हो रहा है 18 मिनट्स का। तो हमें तो D/S निकालना है यूजुअल टाइम, तो इसको मैंने बाहर खींच लिया, तो यहाँ बच गया 1/5/6 माइनस 1 इक्वल्स टू 18। D/S निकालना है, ध्यान रखना ये ऊपर जाके बन गया 6/5 माइनस 1 इक्वल्स टू 18, दैट इज D/S इज इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल्स टू 18। तो D/S की वैल्यू आ गई 18 इंटू 5, मतलब उसका यूजुअल टाइम जो है वो 90 मिनट्स का होगा। इसके ऑप्शन में करेक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन कंटेन्स 40% सॉल्ट 60% वाटर। तो अगर मैं 40% निकालूं 300 का, तो ये वैल्यू आ रही है 120 के इक्वल। तो इसमें 120 ग्राम सॉल्ट है और 180 ग्राम पानी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू मेक इट 50% इन सॉल्यूशन। मतलब 120 में तुम कितना सॉल्ट ऐड करोगे जिससे कि नेट परसेंटेज सॉल्ट का 50% हो जाए। मतलब दोनों में x ऐड कर दिया मैंने, और हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि 50% तुम्हारा सॉल्ट होना चाहिए टोटल का। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो सकता है, 240 + 2x
इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 ग्राम, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है. आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेली टेस्ट पेपर. अच्छे से सॉल्यूशन को देख लो, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5, एंड स्टिल इफ द डाउट एग्जिस्ट देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.